द्वापर युग की बात है। यह बात हर कोई जानता था कि कौरव पांडवों को हमेशा से अपना शत्रु मानते थे और कैसे भी करके उन्हें मारने की योजना बनाते रहते थे। एक बार जब पांचों पांडव और कुंती वर्णावर्त नगर में महादेव का मेला देखने गए, तब दुर्योधन ने उन्हें मारने की योजना बनाई। उसने पांडवों के विश्राम के लिए एक लाक्षागृह यानी लाख के महल का निर्माण करवाया। लाख ऐसी चीज है जो जल्द आग पकड़ लेती है। रात को जब सभी विश्राम कर रहे थे, तभी महल में आग लगा दी गई। पांडवों को इस बात का पता पहले से ही चल गया था, इसलिए उन्होंने महल के अंदर सुरंग बना दी थी और वो सभी उस सुरंग के रास्ते सुरक्षित बाहर निकल गए। वहां से निकलकर वो सभी जंगल में पहुंचे और रात गुजारने के लिए एक जगह रुक गए। भीम ने कहा कि आप सभी सो जाइए, मैं यहाँ पर पहरा देता हूँ। उसी जंगल में एक हिडिंब नामक राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। वह इंसानों को खाकर अपनी भूख मिटाता था। उस रात राक्षस ने अपनी बहन हिडिंबा से कहा कि उसे भूख लग रही है, वह किसी इंसान को पकड़कर ले आए। भाई की बात सुनकर हिडिंबा जंगल में यहाँ वहां घूमकर किसी मनुष्य को ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर भीम पर पड़ी और वह भीम पर मोहित हो गई। उसने मन में सोचा कि अगर मैं विवाह करूंगी तो इस महापुरुष से करूंगी, अन्यथा अपने प्राण त्याग दूंगी। यह विचार कर हिडिंबा सुंदर स्त्री का रूप धारण कर भीम के पास गई और विवाह का प्रस्ताव रखा। जब इस बात का पता हिडिंबा के राक्षस भाई को चला, तो वह अपनी बहन को मारने के लिए दौड़ा। यह देखकर भीम ने हिडिंबा के राक्षस भाई को रोका और दोनों में जोरदार युद्ध हुआ। इस युद्ध में राक्षस हिडिंब मारा गया। शोर सुनकर कुंती और चारों भाई भी नींद से जाग गए। तब हिडिंबा ने फिर से भीम को विवाह का प्रस्ताव दिया, जिसे भीम ने ठुकरा दिया। लेकिन माता कुंती के समझाने पर भीम ने हामी भी भर दी। भीम और हिडिंबा का गंधर्व विवाह जंगल में संपन्न हुआ और कुछ समय बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। हिडिंबा पांडुपुत्र भीम की पहली पत्नी थी, लेकिन एक राक्षसी होने के कारण वह भीम के साथ राज्य में नहीं रहती थी। वह अपने पति भीम से अथाह प्रेम करती थी, लेकिन बावजूद इसके उसने अपने त्याग और समर्पण के कारण कभी भी उसने भीम को अपने पास आकर रहने के लिए नहीं कहा। राक्षसी होने के बावजूद हिडिंबा ने अपना जीवन मानव रूप में जिया। हिडिंबा ने भीम के पुत्र घटोत्कच को जन्म दिया था, जो महाभारत युद्ध में पांडवों की रक्षा करते करते वीरगति को प्राप्त हुआ था। राक्षसी होने के बावजूद हिडिंबा को शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान था। वह नीति विशेषज्ञ भी थी और उसने अपने पुत्र घटोत्कच को इन सभी का ज्ञान बखूबी दिया था। वह जीवन भर अपने पति और परिवार से अलग रही, लेकिन बावजूद इसके उसने घटोत्कच को पिता समर्पित बनाया था।
समय काल में हिडिंबा ने घटोत्कच का विवाह भी संपन्न करवाया। घटोत्कच के पहले पुत्र का नाम हिडिंबा ने बर्बरिक रखा, जबकि दूसरे पुत्र का नाम अंजन पर्वा था। अपने पुत्र की भांति ही हिडिंबा ने अपने पौत्रों को भी बेहतर ज्ञान दिया था। इसी राह पर चलते हिडिंबा के दोनों ही पौत्र भी महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। लेकिन फिर भी हिडिंबा ने कभी इस बात का अफसोस नहीं जताया और अपने इरादों पर अड़िग रही। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और श्री कृष्ण युद्ध में विधवा हुई सभी नारियों से मिलने जा रहे थे, तभी वह अंत में हिडिंबा के पास भी पहुंचे। श्री कृष्ण को देखकर हिडिंबा ने उन्हें सर्वप्रथम सादर प्रणाम किया। उस वक्त श्री कृष्ण ने हिडिंबा को देवी कहकर पुकारा। तब हिडिंबा ने कहा कि हे प्रभु, मैं एक राक्षसी हूँ, तो मुझे देवी कहने का क्या कारण है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि महाभारत के युद्ध में अपनी सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाने वाली स्त्री किसी देवी से कम नहीं हो सकती। जिस प्रकार सब मुझे महाभारत का कारण समझते हैं, आप भी मुझे देखते ही कोई श्राप दे सकती थी, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा कोई साधारण स्त्री नहीं कर सकती। यदि आपका पुत्र घटोत्कच रणभूमि में कर्ण के शस्त्र अपने ऊपर नहीं लेता, तो निश्चय ही कर्ण अर्जुन का वध कर देता और धर्म हार जाता। जब घटोत्कच पहली बार अपने पिता भीम के राज्य में आया था, उसने अपनी माता हिडिंबा के आदेश का पालन किया था। घटोत्कच ने अपनी माता के आज्ञानुसार द्रौपदी को आदर सम्मान नहीं दिया। यह देखकर द्रौपदी का मन बहुत दुखी हुआ और उन्होंने अपमान महसूस किया, जिसके बाद द्रौपदी क्रोध में आ गई और घटोत्कच को श्राप दे दिया। द्रौपदी ने कहा कि वो एक विशिष्ट स्त्री है और पांडवों की पत्नी भी है। वह पांचाल देश के ब्राह्मण राजा द्रुपद की पुत्री है। द्रौपदी ने क्रोध में यह भी कहा कि घटोत्कच ने अपनी माता हिडिंबा के आदेश पर महाराजाओं और ऋषियों से भरी सभा में उसका अपमान किया है। अंत में द्रौपदी ने कहा कि घटोत्कच की आयु सीमा बहुत कम होगी और वह बिना किसी युद्ध के मारा जाएगा। महाभारत युद्ध के 14वें दिन सूर्य डूबने के पश्चात युद्ध विराम हुआ। तब मसाले जलाई गईं और वह रात का समय था। जब भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच का आह्वान किया, घटोत्कच ने वहां आते ही अपने साथियों के साथ माया युद्ध शुरू कर दिया। महाभारत युद्ध का यह समय बहुत ही रोमांचक था। युद्ध एक तरफा होता जा रहा था। कौरव पक्ष के सभी लोगों ने कर्ण से अनुरोध किया कि किसी तरह से घटोत्कच को मार दिया जाए, क्योंकि घटोत्कच दुर्योधन का वध करने ही वाला था। यह सब सुनकर कर्ण ने इंद्रदेव द्वारा दी हुई शक्ति, जो कि वासवी शक्ति अस्त्र के नाम से जाना जाता था, उसे घटोत्कच पर प्रयोग किया। कर्ण ने यह शक्ति अर्जुन का वध करने के उद्देश्य से अपने पास सुरक्षित रखी थी। ऐसे में अर्जुन का तो संकट टल गया, लेकिन भीमसेन का पुत्र घटोत्कच युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। जब घटोत्कच की मृत्यु हुई
तो पांडवों की सेना में शोक छा गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण शोक में नहीं थे। अर्जुन ने जब इसका कारण पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब तक कर्ण के पास इंद्रदेव द्वारा दी हुई शक्ति थी, उसे पराजित नहीं किया जा सकता था। उसने वह शक्ति तुम्हारे वध करने के लिए रखी थी, लेकिन वह शक्ति अब उसके पास नहीं है। ऐसी स्थिति में तुम्हें उससे कोई खतरा नहीं है। तो इस प्रकार द्रौपदी के श्राप अनुसार ही घटोत्कच की मृत्यु बहुत ही कम उम्र में हो गई, और वो भी बिना किसी युद्ध के, क्योंकि कर्ण और उसका कोई युद्ध नहीं चल रहा था। कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन के लिए घटोत्कच का वध किया था।